दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे एएसएम अपडेट की। साथ में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो रिजल्ट की न्यूज़ है तो वो आनी स्टार्ट हो गई है। आज काफ़ी सारा अपडेट आएगा किन कंपनियों के रिजल्ट वो जनवरी मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं उनको देखेंगे। साथ में डिविडेंड आ रहा है और कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे बोनस इशू भी शेयर हो रहा है और साथ में कुछ स्टॉक्स यहाँ पे स्प्लिट हो रहे हैं, उसकी यहाँ पे सारी न्यूज़ देखेंगे। तो पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपडेट देखते हैं, फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म चेक करते हैं और बाद में सारा रिजल्ट का इंफॉर्मेशन, बोनस और यहाँ पे स्प्लिट का न्यूज़ भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख लें 27 दिसंबर का ये सर्कुलर है, अभी आया है जस्ट। उसमें देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं शॉर्ट टर्म एएसएम में। तो पहले मैं इसका एनेक्सर 1 खोलता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टलिस्टेड इन शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 28 दिसंबर। तो दोस्तों जो 5 स्टॉक आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे कल से क्या होगा शॉर्ट टर्म एएसएम में चले जाएंगे। तो पहला स्टॉक यहाँ पे स्मार्ट लिंक होल्डिंग लिमिटेड, उसके बाद सेकंड स्टॉक है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, थर्ड स्टॉक है यहाँ पे कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लिमिटेड, फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे आरबी एनकॉन लिमिटेड और फिफ्थ स्टॉक है यहाँ पे बीएलबी लिमिटेड। तो दोस्तों ये काफी मैंने देखा कि छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, बट इनके जो लास्ट के कुछ मंथ्स के मूव होते हैं इन्होंने डबल ट्रिपल और 4x तक के रिटर्न दिए होते हैं। इन अगर स्टॉक को आप चेक करेंगे जाके तो इन स्टॉक में बड़ा पोटेंशियल होता है। इनमें अगर कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए तो वहां पे डबल ट्रिपल जल्दी 2-3 महीने में हो जाता है। तो मैंने कुछ स्टॉक्स के कल भी चार्ट देखे थे, तो वहां पे मैं चेक कर रहा था कि इन स्टॉक्स को एएसएम में क्यों डाला जा रहा है। तो वहां पे अगर इनके आप किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक काफी जल्दी से काफी फास्ट यहाँ पे लास्ट के 2-3 महीने में मूव किए हैं, जिनकी वजह से इनको अब एएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो कुछ स्टॉक यहाँ पे दोस्तों ऐसे सर्च करने में कुछ स्टॉक कोई मल्टीबैगर मिल सकता है। तो हमें इन स्टॉक को अगर चार्ट देखेंगे, इनके फंडामेंटल चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीबैगर हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखें स्टेज 2 में कोई भी नहीं है, स्टेज 1 से 2 कोई नहीं गया है, ना तो यहाँ पे 2 से 1 गया। अगर मैं यहाँ पे नेक्सर 2 खोलूँ तो नेक्सर 2 में देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स को दोस्तों यहाँ पे निकाला भी गया है। तो इसको पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 28। तो यहाँ पे कल से ये सारे स्टॉक क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म एएसएम से कंप्लीटली बाहर हो जाएंगे। कुछ स्टॉक यहाँ पे परमानेंटली एएसएम से बाहर हो जाएंगे और कुछ स्टॉक को शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मूव किया गया है। तो पहला स्टॉक यहाँ पे देखिए वर्टोस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। सेकंड स्टॉक काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूअल, इसको अब एएसएम शॉर्ट टर्म एएसएम से निकाल दिया गया है। थर्ड स्टॉक यहाँ पे स्वान एनर्जी लिमिटेड, फोर्थ स्टॉक यहाँ पे गिनी फिलामेंट्स लिमिटेड और फिफ्थ स्टॉक यहाँ पे वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। ये स्टॉक किसी ने मुझे बताया था, उसके बाद काफी ये बड़ा भी था। तो यहाँ पे इसके लिए अच्छी खबर आई है कि अब ये शॉर्ट टर्म एएसएम से कम्प्लीटली बाहर निकल गया। तो ये पांचों स्टॉक दोस्तों अब किसी भी एएसएम का पार्ट नहीं रहेंगे। उसके बाद एक जो स्टॉक यहाँ पे दिखा रहे हैं एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, तो ये स्टॉक सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, इसलिए इसको एज पर बीएससी करके आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 स्टॉक कंप्लीटली बाहर हो गया और एक स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएम में चला गया है। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट शॉर्ट टर्म एएसएम का। अब हम लॉन्ग टर्म एएसएम भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम लॉन्ग टर्म एएसएम में आ गए। तो एनेक्सर 1 में देखें तो जो पहले कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में जा रहे हैं कल से, वो यहाँ पे पहला स्टॉक तो दोस्तों वही है जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम से लॉन्ग टर्म में मूव हुआ है, वो है एचसीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। और एक नया स्टॉक आया है वो है इमामी रियलिटी लिमिटेड। तो ये नया स्टॉक है, बाकी ये दोस्तों शॉर्ट टर्म में था पहले और अब वो लॉन्ग टर्म में है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेज 4 में कोई भी स्टॉक नहीं आया है, ना तो 1 से 2 एक स्टॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुरारजी टेक्सटाइल लिमिटेड। तो ये स्टॉक अब स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया। तो अगर इसका आप चार्ट देखेंगे, इसको एनालाइज करें कि ये क्यों गया होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा शायद यहाँ पे कुछ वॉल्यूम कंसंट्रेशन या कुछ बड़े मूव आए होंगे लास्ट के कुछ दिनों में, तो उसकी वजह से इसको नेक्स्ट स्टेज में मूव किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो दोस्तों स्टेज 2 से 3 कोई नहीं है, ना तो यहाँ पे 1 से 4 है, 2 से 4 भी कोई नहीं है, 3 से 4 भी कोई, ना तो यहाँ पे 4 से 3 है और रिवर्स में भी कोई स्टॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्सर 2 में देख रहा हूँ तो नेक्सर 2 में कोई भी स्टॉक नहीं निकला है और यहाँ पे दोस्तों कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं आया। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में काफी अपडेट्स आए थे बट लॉन्ग टर्म में ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं आया। बाकी सारे के सारे स्टॉक वैसे ही अपने सेम स्टेज में बैठे हुए हैं। सीडीएसएल स्टेज 1 में है, टाटा लेक्सी 1 में है, केपीआईटी 1 में है, सारेगामा इंडिया स्टेज 4 में है यहाँ पे। उसके बाद टिप्स यहाँ पे स्टेज 4 में, बालाजी माइंड्स स्टेज 1 में है, प्राज यहाँ पे दोस्तों स्टेज 3 में है, रिलायंस पावर स्टेज 3 में है, राजरत्न वाइस यहाँ पे स्टेज 4 में है, जीएसडब्ल्यू स्टेज 4 में। तो ये सारे के सारे दोस्तों वही हैं जो मैंने यहाँ पे आपको फ्राइडे को अपडेट दिया था। इसको बार बार अपडेट देने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो शायद यहाँ पे इस वीक में काफी बड़े चेंजेस होंगे क्योंकि ये एंड ऑफ ईयर भी है
और यहाँ पे फ्राइडे को बड़े यहाँ पे अपडेट्स आ भी सकते हैं। तो इसके बाद काफी बड़ा अपडेट आया दोस्तों रिजल्ट को लेके, बोनस को लेके, तो वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे खोल के रखी हुई है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी, पर्पस और डेट। तो दोस्तों ये डेट आपको याद रखनी है, उसके हिसाब से आप अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जनता फार्मा है, वो बायबैक होने वाला है। यहाँ पे कल यहाँ पे कुछ बायबैक को लेके खबरें आएंगी और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन होगा कि किस लेवल पे वो बायबैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट आ रहा है वो है जीएम ब्रूअर्स लिमिटेड। तो वो यहाँ पे 7 जनवरी को आ रहा है। तो अगर आप किसके होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्योंकि इस टाइम पे ये सारी ब्रूअर्स कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि ये पूरा फेस्टिव सीजन था और यहाँ पे काफी दारू बिकी है, काफी बियर बिकी है, तो उसके हिसाब से काफी पार्टीज भी हुई हैं। तो अब मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट इस बार भी अच्छे आएंगे। फिर यहाँ पे इन्फोसिस आ रहा है, बट इन्फोसिस से पहले यहाँ पे टीसीएस का रिजल्ट आएगा। वो 6, 7, 8 के आसपास आता है हमेशा, तो समझ लो कि इसी के बीच में आएगा। उसका अपडेट नहीं आया, हाँ इसका अपडेट भी जल्दी आ जाएगा, बट आप मान के चलें कि वो आई थिंक 7, 8, 9 किसी भी दिन आ सकता है। बट हाँ इन्फोसिस का रिजल्ट आ रहा है 12 जनवरी को। तो यहाँ पे ये आईटी स्टॉक यहाँ पे दोस्तों निफ्टी को गिरने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते तक यहाँ पे काफी बड़ा मूव आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विप्रो का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 12 जनवरी को, साथ में इसके डिविडेंड भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखें, यहाँ पे टीसीएस, विप्रो, फिर यहाँ पे एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आ रहा है। एचसीएल टेक का आ रहा है, साथ में ये डिविडेंड भी दे रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 14 जनवरी को। फिर यहाँ पे देखें एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ रहा है 15 जनवरी को। तो आईटी खत्म होने के बाद ही आपको याद रखना हमेशा बैंकिंग के रिजल्ट स्टार्ट होते हैं, फाइनेंस कंपनियों के रिजल्ट स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद देखें महाराष्ट्र स्कूटर का आ रहा है यहाँ पे 17 जनवरी को। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। पहले आएगा यहाँ पे बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ रहा है 18 जनवरी को। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक लेने वाला है, रिजल्ट को प्ले हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरके फोर्ज है, आरके फोर्ज का दोस्तों रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 18 जनवरी को। बजाज ऑटो का आ रहा है यहाँ पे 19 को। एम्फोसिस का आ रहा है दोस्तों 20 जनवरी को। तो यहाँ पे आईटी कंपनी को ऑलमोस्ट यहाँ पे जनवरी और यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मोस्टली सभी आईटी कंपनी का रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको डिलीट करूँ, हाँ तो यहाँ पे जो उसके बाद आ रहा है बजाज फिनसर्व का आएगा वो 20 जनवरी। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आएगा 20 जन। आईसीआईसीआई बैंक का आएगा दोस्तों 22 जनवरी। तो ये दोस्तों ये रिजल्ट भी अब बैंकिंग को भी ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो आपको याद है 22 जनवरी मतलब ज्यादा दूर नहीं रहा है, सिर्फ 3 वीक का ट्रेडिंग होगा दोस्तों। ये वीक निकल जाएगा, उसके बाद सिर्फ 3 वीक का ट्रेडिंग बचेगा, तो उसके बाद इसके रिजल्ट आ जाएंगे। फिर यहाँ पे रैमको सीमेंट आ रहा है 24 जनवरी। एक्सिस बैंक का आ रहा है 24 जनवरी। तो इसको भी प्ले कर सकता हूँ, एक्सिस बैंक भी काफी नीचे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट एएमसी, तो यहाँ पे 24 जनवरी को आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 29 जनवरी। टीटीके प्रेस्टीज 1 फरवरी। 3M इंडिया 3 फरवरी। ये सारे फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, साथ में कुछ अदर बिजनेस। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बड़ा जो न्यूज आ रहा है यहाँ पे वो है बोनस का। तो बीएससी लिमिटेड में बोनस की खबरें आई हैं और वो यहाँ पे 8 जनवरी को यहाँ पे क्लियर होगा कि किस लेवल पे बोनस आएगा। 1:2 होगा, 1:1 होगा, जो भी दोस्तों जिस लेवल पे वो बोनस शेयर देना, 1 के बदले 1 देंगे या यहाँ पे 2 के बदले 1 देंगे, कुछ भी बोनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर का प्राइस कम हो जाएगा और आपका शेयर का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से बीएससी में काफी बड़ा मूव आना चाहिए। साथ में फंडामेंटली तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, साथ में इतने सारे अकाउंट खुल रहे हैं और इतनी सारी कंपनी जो लिस्ट हो रही है, वो सारा का सारा इम्पैक्ट अब बीएससी में आना चाहिए। इतना बढ़ने के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये वापस अपने जो हाई लेवल है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये डेट आपको याद रखनी है, बीएससी में बड़ा ट्रिगर आ गया है एक। उसके बाद यहाँ पे देखें एवरेस्ट इंडस्ट्री है 10 फरवरी को आ रहा है। फिर यहाँ पे महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव वो है 22 फरवरी को। तो दोस्तों ये सारी कंपनियों का अपडेट नहीं आया है, कुछ कुछ कंपनियों का अपडेट आया है। तो यहाँ पे जिनका अपडेट आया वही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखें संदार टेक्नोलॉजी, तो ये यहाँ पे 2 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये मोटा मोटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस कंपनी का रिजल्ट कब आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस एएसएम फ्रेमवर्क पे, साथ में आने वाले कंपनीज के रिजल्ट, बोनस और यहाँ पे डिविडेंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।